पूरे देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पेपर लीक के खिलाफ और बदहाल होती इस देश की और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी स्वयं कोटा में आते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं और कल देहरादून के अंदर हज़ारों की तादाद में छात्र उनके छात्र संवाद कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से धामी सरकार और देश की मोदी सरकार, जो मैं खुद स्वयं देहरादून में था, किस तरीके से उनकी अनीतियों के कारण आज वहाँ का छात्र बदहाल है, बहुत परेशान है। और देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था की हालत मोदी सरकार ने कर दी है, तो इस देश में समझ में आ गया है कि आज इस देश के अंदर ऐसा दौर चल रहा है जिसके अंदर आज छात्र छात्राओं को आत्महत्या करनी पड़ रही है। करीब 26 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने अभी तक जो है नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिया, लेकिन मोदी सरकार का एक भी प्रतिनिधि उन पीड़ित परिवारों से जाके नहीं मिला, ना उनको कोई सांत्वना दी। इनमें ना तो नैतिकता बची है, ना कोई मानवता बची है। इनके अंदर आज ऐसी कोई भावना नहीं है। इनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है, इनकी जवाबदेही केवल देश के पूंजीपतियों के प्रति है। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी भूख हड़ताल को ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश की गई है, ये अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। तो हम यही कहेंगे, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और देश में जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, तो ये समझ में आ गया, इस देश का नौजवान अब सड़कों पे है और लाखों की तादाद में अब वो घर से बाहर निकल चुका है। छात्रों की गूंज अभियान 28 शहरों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है। उसी को लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है हमारा अंबेडकर संवाद और संविधान संवाद रखा गया है। इसका लक्ष्य यही है कि देश में जिस तरीके से संविधान खतरे में आ रहा है, उस पर चर्चा की जाए। उसमें जो है सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी और माननीय विधायकगण जो हैं शामिल होंगे। और इसका लक्ष्य यही है कि देश में नौजवानों को इकट्ठा करके और तानाशाही सरकार के प्रति और बदहाल शिक्षा के प्रति जो है मजबूती से आवाज़ उठाई जाए। देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देहरादून में राहुल गांधी जी की जब सभा होनी थी, संवाद कार्यक्रम होना था, तो एक बड़ा वेन्यू था, ग्राउंड था। उनको पता था कि लाखों की तादाद में छात्र छात्राओं ने पेपर लीक के खिलाफ रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन तानाशाही के चलते उनका जो परमिशन है उसको रद्द किया गया। और उसी दिन सरकार ने जो है एक फिल्म स्टार को बुलाकर वहाँ पे कार्यक्रम किया गया। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आते हैं, इस देश की समस्याओं पे सवाल खड़ा करते हैं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा करते हैं और छात्रों से संवाद करते हैं। दूसरी तरफ ये भाजपा की सरकार है जो सेलिब्रिटीज़ को बुला के उनको नचाने का काम करती है, छात्र छात्राओं को लुभाने का काम करती है। तो छात्र छात्राएँ जो हैं इस बात को समझ चुके हैं कि उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है और ये सरकार उनसे क्या चाहती है। और बिल्कुल इस देश के अंदर आंदोलनों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनएसयूआई ने बढ़ चढ़कर जो है देश में पेपर लीक के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाई। मैं स्वयं जंतर मंतर पे जो है परमिशन लेने गया था, लेकिन मुझे परमिशन नहीं दी गई। तो ये बड़ा सवाल है कि जो भी विपक्ष के लोग आवाज़ उठाते हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनको देशद्रोही कहा जाता है, एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है। तो इसमें कोई सोचने और समझने वाली बात नहीं है कि इस देश का अब छात्र, नौजवान, युवा जाग गया है और अब वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तैयार है इस देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए।